हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के वजीर आजम मोदी को एक ऐसा झटका लगा है कि जिस झटके से अब मोदी का संभलना या बचना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि चीन ने G20 इजलास के अंदर शमूलियत से वाज़ेह तौर पर इंकार किया है और पूरी दुनिया के अंदर अब मोदी की इंसल्ट भी हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर मोदी जलील और रुस्वा भी हो रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि उसके साथ साथ दो बड़ी और अहम तरीन खबरें भी सामने आई हैं, जो एक पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से है, क्योंकि इन ताल्लुकात के हवाले से जब वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ मुलाकात हुई है तो उसके ऊपर अमेरिका ने किसी भी किस्म का रिएक्ट देने से इंकार कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि हम इस मुलाकात के ऊपर या इनके दो तरफा ताल्लुकात के ऊपर फिलहाल कोई बात नहीं करते हैं। जबकि दूसरी जानिब बड़ी ही अफसोसनाक खबर आई है सऊदी अरब से, जहां पर जो 6 पाकिस्तानी थे उनकी शहादत की इत्तलात सामने आई और उनकी जो शहादत है वो कुछ इस तरह से हुई कि मक्का मुकर्रमा के होटल के अंदर आग लगी। 6 नहीं, और उस आग लगने के नतीजे के अंदर कम से कम 8 पाकिस्तानी जो थे वो जाँ बहक हुए, जिनमें से 2 विहाड़ी के थे, 2 कसूर के थे। और ये वाकया इब्राहिम खलील रोड सऊदी अरब में पेश आया। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला शहीद होने वाले इन लोगों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इनके जितने भी कबीरा सगीरा गुनाह हैं वो माफ करे। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि आपको पाकिस्तान और स्पेशली भारत के हवाले से आने वाली तमाम तर अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहे और आपको पता चलता रहे कि पाकिस्तान और हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर क्या कुछ हो रहा है और इन दोनों मुल्कों के जो हालात हैं वो किस डगर पर या किस रास्ते पर चल रहे हैं। और अब ये जो तीनों खबरें हैं, इन खबरों की जो डिटेल है उस डिटेल की जानिब हम बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम आपको मोदी के बारे में बताते हैं कि मोदी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन भी माना जाता है, जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के हवाले से बहुत ज्यादा कोशिशें भी की, पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की भी उसने बड़ी ज्यादा कोशिशें की थी। अब मोदी को ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, बहुत ज्यादा खतरात का सामना करना पड़ा है, बहुत ज्यादा रुसवाई का और जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मोदी ने एक मकबूजा इलाके यानी श्रीनगर के अंदर G20 का इजलास बुलवाने का ऐलान किया और उसको अपना इलाका साबित करने की कोशिश की कि जब दुनिया के बड़े बड़े ममालिक G20 के इजलास के अंदर यहां आकर बैठेंगे, और मोदी की चूंकि बारी थी, भारत की बारी थी कि G20 का इजलास भारत के अंदर होना था, तो वो जब श्रीनगर के अंदर आकर बैठेंगे तो उनके जहनों में खुद ब खुद ये बैठेगा कि जी ये भारत का इलाका है। और फिर आलमी मीडिया जब ये खबर ब्रेक करेगा तो वो साथ ये लिखेगा कि भारत के इलाके श्रीनगर के अंदर G20 का इजलास हुआ है। यानी कि ये माइंडसेट एक बनाने की मोदी ने कोशिश की थी, जिसको चाइना ने ना सिर्फ खत्म कर दिया है, ना सिर्फ बिल्कुल जीरो कर दिया है, बल्कि चाइना के एक इंकार ने मोदी की जो अच्छी भली इज्जत बन रही थी वो भी चकनाचूर कर दी है, मट्टी में मिला दी है। और दूसरी जानिब जो मोदी ये चाल चलने जा रहा था कि श्रीनगर को अपना इलाका डिक्लेयर करवाने जा रहा था, अब वो भी नाकाम हो गया। मैं आपको G20 के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा कि बेसिकली ये G20 है क्या और इसके अंदर होता क्या है, लेकिन उससे पहले जो दूसरी अहम खबर है अब उसकी जानिब हम जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत खत्म करने के अंदर जो मुलविस रहा मुल्क अमेरिका ने अब पाकिस्तान को ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के हवाले से कुछ भी कहना छोड़ दिया है, क्योंकि ईरान के बारे में ये खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं कि सऊदी अरब ने ईरान के साथ हाथ मिला लिया है, सऊदी अरब शाम के साथ हाथ मिला रहा है, असद के साथ उसकी मुलाकात हुई है, सऊदी अरब ने कतर के साथ मामला सेट कर लिए हैं। तो सऊदी अरब जो किसी जमाने अमेरिकी कैंप के अंदर हुआ करता था, अब वो अमेरिकी कैंप को छोड़कर रूस और चीन के कैंप में जाता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि सऊदी अरब ने अपने जो ताल्लुकात थे वो अमेरिका के साथ कम और ईरान के साथ ज्यादा करना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से ईरान के ऊपर लगी हुई सैंक्शंस को जो सैंक्शंस थी जो सख्त तरीन वहां पर ईरानी हुकूमत को मजबूर किया जाता था पाबंदियां लगाकर कि आप लोगों ने किसी मुल्क के साथ ज्यादा जो डीलें हैं या ज्यादा जो कारोबार है वो नहीं करना है, किसी मुल्क को तेल नहीं देना है, किसी मुल्क को गैस नहीं देनी है। अब वो थोड़ी नरम होती नजर आ रही है, इसीलिए पाकिस्तान ने भी इससे भरपूर फायदा उठाना शुरू कर दिया है और ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। और अमेरिका बड़ी खामोशी से ये देख रहा है, क्योंकि अमेरिका के बस में अब कुछ नहीं रहा है। अगर अमेरिका पाकिस्तान को रोकने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान, पहले इमरान खान अमेरिका के खिलाफ है, फिर मौजूदा हुकूमत को भी अगर अमेरिका अपने खिलाफ कर लेते तो इन्होंने 1 मिनट से पहले रूस के और सऊदी अरब के और चीन के ब्लॉक के अंदर चला जाना है। इन लोगों ने इन मुल्क पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए पैसा फेंकना है और पाकिस्तान के मसाइल एक दिन के अंदर हल हो जाने हैं, और अमेरिका ये चाहता नहीं है। यही वजह है कि अब ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इन ताल्लुकात के बेहतर होने के ऊपर भी अमेरिका ने किसी किस्म का कोई भी रद्द अमल देने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि तर्जमान अमेरिकी वजीर खारजा जो है, यानी कि अमेरिकी वजीर खारजा के जो तर्जमान है, उन्होंने ये जरूर कहा है कि 20 साल से हम पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा सरमायाकारी इन्होंने कहा कि ये जंगों के ऊपर की है, लड़ाई के ऊपर की है, असले के ऊपर की है, फौजियों के ऊपर की है, और इसके अलावा इन्होंने कारोबार या आवाम के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया या कोई इन्होंने किसी भी किस्म की सरमायाकारी नहीं की है। तो ये इनकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी रियलिटी और उसकी कहानी है। अब ये डेवलपमेंट पाकिस्तान के लिए बेहतर है, मगर इसके अलावा
जो एक और खबर है जिसके ऊपर हमें इज़हार अफसोस भी करना चाहिए कि जिस तरह से मक्का मुकरमा के अंदर होटल में 8 पाकिस्तानी जाम बहक हुए हैं, तो अब देखना ये है कि इस तरह के जो वाक़यात हैं उनको रोकने के हवाले से जो सऊदी हुकूमत है वो क्या किरदार अदा करती है, क्योंकि पाकिस्तान से पाकिस्तानी अवाम को सऊदी अरब से बड़ी अच्छी उम्मीदें भी हैं और पाकिस्तानी अवाम ये चाहते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर रहें, सऊदी अरब से अकीदत भी रखते हैं, वहाँ मुक़द्दस मकामात की वजह से पाकिस्तानी मोहब्बत भी करते हैं और हमेशा ख्वाहिश करते हैं कि वहाँ पर जो कई लाख पाकिस्तानी रोज़गार कमा रहे हैं वो हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की हिफ्ज़ व अमान में रहें, उन्हें कभी कुछ ना हो और वो अपने खानदानों की कफालत इसी तरह करते रहें जिस तरह आज तक करते आए हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको G20 का तारुफ भी करवा देता हूं नाज़रीन गिरामी। ये जो G20 है इसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है और इसमें 20 ममालिक हैं और इन ममालिक के इकट्ठे होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो आलमी सतह के ऊपर बहरान आते हैं उनसे काबू कैसे पाया जाए। अब फॉर एग्जाम्पल ये 20 ममालिक हैं तो इन ममालिक को हर साल ये फैसला करना होता है कि हमने अब तेल की कीमतों को आगे लेकर कैसे चलना है, गंदम की कीमतों को आगे लेकर कैसे चलना है, बिजली की कीमतों को आगे लेकर कैसे चलना है, कितनी बिजली बनानी है, हमने ये जो वर्ल्ड वाइड एक जो एनवायरमेंटल चेंज आ रहा है इसको रोकने के हवाले से क्या किरदार अदा करना है। इस वक्त जो दुनिया को खतरात लाहक हैं, जंगों के, सैलाबों के, जल्जलों के, उनसे हमने किस तरह बचना है। तो ये इजलास किया जाता है और इस इजलास के जरिए ये जो ममालिक हैं ये एक दूसरे के साथ बड़े ज्यादा ताल्लुकात बेहतर करने में इकदाम भी उठाते हैं, अपने फैसले भी करते हैं और एक दूसरे का साथ देने के हवाले से कोशिशें भी करते हैं, चलते भी हैं। तो ये इजलास हर जगह पर होता है। वैसे तो ये कहा जाता है कि ये ग्रुप 1999 में बना था, लेकिन और ये 1999 में भी उस वक्त बना था कि जब वर्ल्ड वाइड बड़ा ज्यादा बहरान चल रहा था। तो उसके बाद जो G7 है जिसके अंदर दुनिया की टॉप कंट्रीज आती हैं, अमेरिका आता है, इसी तरह की और जो बड़ी मजबूत कंट्रीज हैं, उन्होंने एक फैसला किया अपने इजलास के अंदर कि इन ममालिक को भी अपने साथ शामिल किया जाए ताकि इनके जो मसाइल हैं उनको भी हल किया जा सके। और फिर उसके बाद 1999 में G20 बनाया गया और इसके अंदर यूके, यूएस, मैक्सिको, कनाडा, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली और इंडिया वगैरह को शामिल किया गया ताकि ये सारे ममालिक बैठकर जो खित्ते के ताल्लुकात होते हैं, हालात होते हैं, उनको बेहतर करने में अपना किरदार अदा कर सकें। और ये जो 20 ममालिक बैठते हैं तो आप याद रखिएगा कि ये दुनिया की 2/3 आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, 80% जो GDP है दुनिया का उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, 75% जो ग्लोबल ट्रेड है उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि 75% जो ग्लोबल ट्रेड है उसको किस तरह से लेकर चलना है, 80% जो GDP है पूरी दुनिया का उसको किस तरह से लेकर चलना है, दुनिया के मसाइल को, दुनिया की जो आबादी है 2/3 आबादी है उसको किस तरह से लेकर चलना है। तो ये तो तमाम मामला हैं ये किए जाते हैं, कभी किस मुल्क में कभी किस मुल्क में, मगर अब की बार ये भारत के अंदर होने थे और मोदी ने कोशिश की कि श्रीनगर को भारत का हिस्सा डिक्लेयर किया जाए, लेकिन वो वहां पर नहीं हो सका क्योंकि चीन ने वहां की जो फुटेजेस हैं, वीडियोस हैं वो चला दी हैं कि पूरे श्रीनगर के अंदर क्रैकडाउन है, पूरी श्रीनगर के अंदर इस तरह समझे कि आप पूरा यानी कि वहां पर फौजी हर जगह मौजूद हैं, पुलिस एहलकार वहां पर मौजूद हैं, वहां पर मार्शल लॉ की सिचुएशन है, इमरजेंसी लगाई हुई है, कोई बंदा घर से नहीं निकल सकता है, इंटरनेट वहां पर मुअत्तल किया हुआ इन लोगों ने। तो ये तमाम मामला करने के बाद मोदी को यह लगता था कि शायद वो आने वाले वक्त के अंदर बेहतर तरीके से आगे लेकर जा सकेगा और अपने इस मकसद के अंदर कामयाब होगा, मगर चीन ने उसको नाकाम कर दिया है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द चीन इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर मैदान में भी आएगा और असले के साथ मैदान में आएगा।